दोस्तों लगभग एक महीना पहले उत्तर प्रदेश से 3 गाड़ियां माल लेकर पंजाब पहुंची थी, लेकिन आज एक महीने के बाद तीनों गाड़ियां जो हैं वो पुलिस के कब्जे में हैं और तीनों ड्राइवर पुलिस हिरासत में हैं। निश्चित तौर पर गड़बड़ थी, जो माल यूपी से लाया गया था और व्यापारी भी इसके अंदर शामिल था। लेकिन आपको बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में कि जब 3 गाड़ियां पुलिस कब्जे में है, ड्राइवर हिरासत में है, तो व्यापारी पुलिस हिरासत में क्यों नहीं है, वो हिरासत से बाहर क्यों है और क्या था पूरा माजरा, किस लिए ड्राइवरों को पकड़ा गया है और क्यों गाड़ियों को कब्जे में लिया गया है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। सारे ड्राइवर भैया न राम राम। मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, 456A8699 उसका बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से था और मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को पूरा क्लेम मिला है और सारी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट मॉल ने खुद की है, मैंने कहीं पर फोन लग नहीं किया। सारे ड्राइवर भाइयों तो रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ी का बीमा जो करवाना है ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाएं। मैंने भी, मेरी 3 गाड़ियां हैं, मैंने अपनी गाड़ियों का जो बीमा है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया है और मेरे को काफ़ी मदद मिली है। अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। धन्यवाद भाई। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जिन 3 गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं उनके स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं। उनमें से एक गाड़ी PB03AA1899 जिसके गाड़ी मालिक हैं जगमेल सिंह, ये रामपुरा फूल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब के रहने वाले हैं। 4018 गाड़ी है, 2012 मॉडल और इसकी किस्त जाती है गाड़ी की 42 से 43 हज़ार रुपये प्रति माह। और ये जो गाड़ी उत्तर प्रदेश से आई थी ये स्पेसिफिकली आगरा मंडी से माल लेकर आई थी। 43,550 रुपये भाड़ा था एक गाड़ी का जो वहां से माल लेकर आई थी और माल इन गाड़ियों के अंदर थी गेहूं, वीट। जी हाँ, और आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ियां इसलिए हिरासत में हैं क्योंकि पहले भी कई खबरें हम आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर दिखा चुके हैं। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जहाँ तो गेहूं या चावल जो है वो भेजा जाता है और जो उस स्टेट के कानून होते हैं वो उसके खिलाफ होता है और ज़्यादातर उन केसेस में होता है जब दूसरे राज्य की किसी मंडी में ये माल बेचने के लिए जाता है, उस समय ये जो माल है वो इलीगल बन जाता है। तो हमें भी शुरू में ये लगा कि अगर इनकी गाड़ियां पकड़ी गई हैं गाड़ी मालिकों की और ड्राइवर हिरासत में है तो कहीं ना कहीं कसूर इनका भी होगा, क्योंकि ये सबको पता है कि जब बिहार यूपी से जो है आप गेहूं लाकर पंजाब की मंडियों में नहीं बेच सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारी गाड़ियां जो है वो पकड़ी जा चुकी हैं। लेकिन इस केस में जब गाड़ी मालिक से हमने यही बात की कि आपको जब पता था कि ऐसा करना गलत है तो आप ये गेहूं भरकर क्यों लाए आगरा से, तो गाड़ी मालिक ने हमें बताया कि हमें पता है इस बात का कि मंडी में हम ये माल नहीं ला सकते थे, लेकिन हमें ये बताया गया था, हमारे ड्राइवर्स को ये बताया गया था कि ये माल केमिकल फैक्ट्री बठिंडा के लिए आ रहा है, मंडी में बिकने के लिए नहीं। और ये बात साफ साफ बिल्टी के ऊपर भी लिखी हुई थी। अब बिल्टी की जो कॉपी है इस समय वो पुलिस के पास है, वो ट्रांसपोर्ट टीवी के पास भी नहीं है। तो इनको दलाल और व्यापारी के द्वारा ये बताया गया कि जो माल है वो आपको केमिकल फैक्ट्री नहीं बल्कि वहाँ की जो लोकल मंडी है, रामपुरा फूल की जो मंडी है, वहाँ पर उतारना है। ड्राइवर गाड़ियों को वहाँ पर ले गए और वहाँ जब गाड़ियाँ पहुँची 2-3 तो वहाँ पर जो किसान यूनियन के लोग थे उनको एकदम से उन्होंने देखा कि इतनी सारी गाड़ियां और इतनी सारी वीट जो है, गेहूं कहां से आ रहा है। तो उन्होंने निश्चित तौर पर वहां पर प्रेस को बुलाया और काफ़ी हो हल्ला वहां पर हुआ। ड्राइवर को पकड़ा गया, उनको इंटेरोगेट किया गया कि आप कहां से माल लाए हो। तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि इस तरीके से आगरा से हम आए हैं और हमें बोला गया था कि केमिकल फैक्ट्री ले जाना है, लेकिन यहाँ पर आके बोला गया कि मंडी में जाना है। तो उस चक्कर में हम यहाँ पर माल लेके आए हैं। तो इतने में वहाँ पर पुलिस भेजी गई। जैसे कि मैंने बताया कि ये बिल्कुल एक इलीगल मसला है, इस तरीके से मंडियों में लाकर आप दूसरे राज्य से नहीं बेच सकते हैं, गेहूं हो या और भी कई तरह के खाद्य पदार्थ हैं। तो इस चक्कर में एक FIR रजिस्टर हुई 0054 कोतवाली बठिंडा में और तमाम सेक्शन इसके अंदर लगाए गए। धारा 420, 120B, 465, 467 और 471। 420 जो धारा है इसके अंदर फ्रॉड की है, किसी के साथ ठगी करने की, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, 465 फर्जीवाड़ा है और इस तरीके से 471 भी जो है फर्जी कागजात को असली शो करने की सेक्शन है। कहने का मतलब जितने भी इसके साथ डॉक्यूमेंट लगे हुए थे माल के थे वो तमाम फर्जी पाए गए और इस बिना पर ही FIR दर्ज हुई। और जो FIR हुई आप देख सकते हैं ये व्यापारियों के नाम पर हुई है, बाबूराम अशोक कुमार बठिंडा और ओनर लक्ष्मी दाल एंड ऑयल मिल बठिंडा।
इन 2 व्यापारियों के नाम पर ये FIR हुई है। लेकिन व्यापारी जो हैं उस समय भी जब ड्राइवरों को पकड़ा वहाँ पर किसान यूनियन वालों ने, वहाँ से दलाल भी उस समय भाग गए और व्यापारी के जो बंदे थे वो भी वहाँ से भाग गए। और अब हुआ ये है कि व्यापारियों का तो ये लग रहा है कि रूटीन का काम लग रहा है, पहले भी उन्होंने किया होगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले जाके एंटीसिपेटरी बेल ले ली, अग्रिम जमानत ले ली, ताकि हमें कोई अरेस्ट ना कर ले। और इसके चलते आज की डेट में व्यापारी जो हैं, जिन्होंने माल मंगाया, जिन्होंने झूठ बोला कि केमिकल फैक्ट्री का माल है और बाद में उनको वहाँ पर भेज दिया, वो तो आज की डेट में है बाहर एंटीसिपेटरी बेल के ज़रिए, या कहें पैसे के ज़रिए, या नॉलेज के ज़रिए कि भाई दम है, पहले ही पता था कि ऐसा फंस गए तो इस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे। लेकिन कहानी अब ये है कि ड्राइवर जो हैं इन 3 गाड़ियों के वो हिरासत में हैं और लगभग 1 महीना उनको हिरासत में हो गया है। और दूसरी तरफ 3 गाड़ियां, जैसे मैंने बताया, तीनों पुलिस के कब्जे में हैं और जो माल था 7 से 8 हज़ार बोरी जो गेहूं है वो भी सीज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। चलो, जो माल सीज करा है वो तो व्यापारी का है और व्यापारी का इसके अंदर कसूर है और वो खुद इससे निपटेगा। लेकिन जहाँ तक बात है गाड़ी मालिक की और ड्राइवरों की, वो शरेआम ऐसा लग रहा है कि ज़्यादती है। अगर देखिए उनको नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि हमें जो जानकारी दी है गाड़ी मालिकों के द्वारा वो यही है कि हमें जानकारी नहीं थी, हमें केमिकल फैक्ट्री बठिंडा बोला गया था, बिल्टी के ऊपर ये जानकारी है और हमें बिना वजह इसके अंदर फंसाया गया। अगर सच में ऐसा है तो फिर ये शरेआम ज़्यादती है, इनको छोड़ा जाना चाहिए। अब दोनों का ज़बरदस्त लॉस हो रहा है, गाड़ियों की किस्तें 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति महीना, और ऊपर से जो ड्राइवर हैं उनकी फैमिलीज बेहद परेशान है। गाड़ी मालिकों का कहना है कि वो फैमिलीज ऑब्वियसली उनका तो फ़र्ज़ अपने गाड़ी मालिक तक ही है, और वो आकर गाड़ी मालिक के घर पर रोज़ विरोध कर रहे हैं कि भाई आप हमारे लोगों को वहाँ से निकालो। लेकिन वहाँ पर एक तो कोरोना का चक्कर में या जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, उनको जो ड्राइवरों को ज़मानत नहीं मिल पा रही है और ना ही गाड़ियों को ज़मानत मिल पा रही है, वो वहाँ से छूट नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर इस बात पर बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। एक बात ये समझ लें, बार बार हम कई बार ट्रांसपोर्ट टीवी पर ये रिपोर्ट दिखा चुके हैं, जिस केस में साउथ इंडिया में भी ये काम हो चुके हैं, नॉर्थ इंडिया में काम हो चुके हैं कि एक स्टेट से जो अनाज है, जो गेहूं है, वो ले जाकर दूसरे राज्य की मंडियों में बेचा जाता है। उस केस में व्यापारी तो बचकर निकल जाता है, लगभग हर केस में व्यापारी निकल जाता है। एक केस तो हमने बताया था कि कई 7-8 गाड़ियाँ थी, शायद कर्नाटक की बात थी, व्यापारी ने मना ही कर दिया कि मेरा माल ही नहीं है ये, तो उस केस में व्यापारी तो निकल जाएगा, फंस जाती हैं गाड़ियाँ और ड्राइवर। तो आपसे ये विनती है कि आप पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि माल सच में आपका कहाँ जा रहा है, अगर गेहूं उसके अंदर लदा है और अगर आप राज्य के बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब मान लीजिए इसी केस के अंदर केमिकल फैक्ट्री बोल दिया और बाद में बोला कि मंडी जाना है, तो वहीं पर गाड़ियों को रोक देना चाहिए था, अनलोड कर देना चाहिए था, अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चला जाना चाहिए था और पुलिस वालों को एक वहाँ पर कंप्लेंट दे देनी चाहिए थी कि ये हुआ था जी और हमें अब इलीगल काम करने के लिए बोला जा रहा है, हमारी जान छुड़वाई जाए, माल हम आपके पास उतार रहे हैं, हमारी गाड़ियों को जाने दिया जाए। ये काम मैं समझता हूँ कि व्यापार में पहले ही काम कम है और इस तरीके के स्टेप लेने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अब तब शराफत दिखाई, नहीं बोले, तो अब गाड़ियाँ भी अंदर हैं और ड्राइवर भी अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को बेल मिलेगी, ये बाहर आएंगे। और एक सलाह हम और देना चाहेंगे कि आप अपने वकील से ज़रूर बात करें जो गाड़ी मालिक हैं, और सच में अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो फिर आप भी एक FIR दर्ज करवाएं इन लोगों के ऊपर ठगी की कि आपको झूठ बोला गया, आपको डेस्टिनेशन गलत बताया गया, और इस चीज़ का कॉम्पनसेशन मांगे उनसे कि जो आपके लोग अंदर हैं उनका खर्चा मांगे और आपकी गाड़ियों की जो वेटिंग पीरियड है उसका खर्चा उन लोगों से मांगे। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि गाड़ियाँ और ड्राइवर जल्द से जल्द बाहर आएंगे और बाकी के जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस खबर को, वो इस घटना से ज़रूर सबक लेंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ट्रांसपोर्ट मॉल के पेज को भी ज़रूर लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।